कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की हम वीडियो में देखेंगे नया टॉपिक हमारे पास क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। इंग्लिश का पहला टॉपिक रहेगा ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। तो आज इसके बारे में हम देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो आज की हम वीडियो में देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखो हम शुरू से समझते हैं इसमें होता क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। देखो डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। देखो सभी को भली बात पता है कि डायरेक्ट होता क्या है। डायरेक्ट मतलब सीधा बात करना। डायरेक्ट होता है सीधा बात करना किसी से। अगर हम किसी के थ्रू कर रहे हैं, जैसे कि मान लिया मैं किसी से कोई बात कह रहा हूँ, तुमसे कोई बात कर रहा हूँ, तो ये मेरा सिरा हो गया, सीधा हो गया। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब मैंने कोई कही किसी से बात और वो तुम्हारे माध्यम उसके माध्यम से मैं तुम तक कोई बात पहुंचाऊं तो उसे इनडायरेक्ट करेंगे। यानी कि कहना चाहिए मतलब सीधी बात करना, सीधी बात करना एक पर्सन से, सीधी बात करना किसी पर्सन से तो डायरेक्ट होगा। और सीधी ना करके किसी के द्वारा बात करना, किसी के द्वारा बात करना किसी पर्सन से इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम समझ में आ गया। क्या हो गया डायरेक्ट कितना हो गया, जब हम किसी से कोई सीधी बात करते हैं, वक्ता किसी से सीधी बात करता है, पर्सन किसी से सीधी बात करता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं। और जब किसी के द्वारा कोई बात की जाती है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कहते हैं। अब देखते हैं इसमें, देखो इसके जो डायरेक्ट में होते हैं दो पार्ट होते हैं। एक पहला पार्ट ये होता है और दूसरा पार्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला पार्ट होता है। पहला पार्ट ये होता है, दूसरा पार्ट होता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर। तो हम पहले पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और दूसरे पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। दूसरे वाले पार्ट को बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच और पहले वाले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब। इसी तरीके से देखते हैं, देखो इस तरीके से कोई सामने सेंटेंस बना देंगे तो हम क्या होगा, पहले पार्ट में हमें रिपोर्टिंग वर्ब मिलेगी। अब अगर कोई तुमसे क्वेश्चन करता है कि मतलब बताओ डायरेक्ट में जब होता है सेंटेंस तो उसमें कितने भाग होते हैं, तो दो भाग होते हैं। यानी कि पहले भाग को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। दूसरे भाग को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। देखो दोनों का ही मेन खेल है। ना रिपोर्टिंग वर्ब के बिना रिपोर्टिंग स्पीच बन सकती, ना रिपोर्टिंग स्पीच के बिना रिपोर्टिंग वर्ब का कोई महत्व है। ठीक है। तो अब देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय हमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है। पहली चेंजिंग जो होती है हमारी, पहली चेंजिंग जो होती है सेड या सेड टू की। यानी कि डायरेक्ट में सेड क्या करें, देखो ये डायरेक्ट हो गया और ये इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है। अब सेड या सेड टू को चेंज करते हैं हम। देखो पहले में अगर अफर्मेटिव वाक्य है तब की बात हो रही है ये। अगर वाक्य अफर्मेटिव है, ठीक है, वाक्य अफर्मेटिव है तो सेड आएगा तो सेड ही रहेगा। देखो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड ही रहेगा। सेड टू आएगा तो टोल्ड हो जाएगा। से आएगा तो से ही रहेगा। से टू आएगा तो टेल हो जाएगा। सेज आएगा तो सेज ही रहेगा। और सेज टू आएगा तो टेल्स हो जाएगा। ठीक है। ये इतनी चेंजिंग होती थी अफर्मेटिव में, केवल अफर्मेटिव में। इंट्रोगेटिव में अलग करेंगे, इंपरेटिव में अलग करेंगे, एक्सक्लेमेटरी में अलग करेंगे और सब में अलग अलग करेंगे। सिर्फ हम अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं तो अफर्मेटिव में क्या होगा, अगर हमारे यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में, देखो बाकी दो पार्ट होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड आएगा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय उसको सेड ही लिखेंगे। और सेड टू आता है तो उसको टोल्ड लिखेंगे। से आया था तो से ही। कहने का मतलब ये है, हमने यहाँ से ये सीखा कि अगर किसी के संग में टू आया है तब तो उसे चेंज करेंगे, अन्यथा उसे चेंज नहीं करेंगे, सेम टू सेम वैसे ही लिखेंगे। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब अगला देखते हैं चेंजिंग। ये तो होगी सेड या सेड टू में चेंजिंग हो गई। अगली चेंजिंग आती है पर्सन में। पर्सन में चेंजिंग, नेक्स्ट चेंजिंग आती है पर्सन में। पर्सन चेंजिंग। अब पर्सन में चेंजिंग हमें पता है तीन पर्सन होती है प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन, जब प्रोनाउन पढ़ते हैं हम तो उसमें पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन होते हैं हमारा तीन प्रकार का। कौन कौन से प्रकार का, तीन प्रकार का। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में क्या क्या आता है हमारा, आई और वी आता है। सेकंड पर्सन के में आता है यू और योर आता है। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में आता है ही आता है, सी आता है, इट आता है, या फिर दे आता है, या किसी का नेम आ गया जैसे कि रोहित मान लिया। ठीक है। या किसी का नेम, किसी का भी नाम हो सकता है। ठीक है। ये तीन प्रकार के हमारे प्रोनाउंस होते हैं। फर्स्ट पर्सन का आई और वी होता है, सेकंड पर्सन का यू और योर होता है, थर्ड पर्सन का बात होता है ही, सी, इट, दे, या फिर किसी का नाम, किसी का भी नाम होता है। अब देखो इसमें चेंजिंग कैसे करते हैं।
देखो इसमें चेंजिंग का एक फॉर्मूला होता है SON/123, ठीक है, SON/123। देखो S फॉर होता है सब्जेक्ट, S से हम सब्जेक्ट लिखते हैं, O से ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और N से नो चेंज लिखते हैं। यानी कि पहला सब्जेक्ट हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, और तीसरा नो चेंज हो गया। अब देखो ये फर्स्ट पर्सन है, प्रोनाउन की पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। अब देखो ये जो ये हमने ये बताया था, ठीक है, इस तरीके से बताया, ये रिपोर्टिंग स्पीच बताया था और ये रिपोर्टिंग वर्ब बताया था, ठीक है, इस तरीके से बताया था हमने। तो हमने देखो इसकी चेंजिंग करते हैं। देखो फर्स्ट पर्सन का अगर कोई प्रोनाउन आता है किसमें, रिपोर्टिंग स्पीच में, देखो रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन में चेंजिंग होगी, रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन में चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन आता है जैसे आई और बी, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। देखो ये सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब की, ठीक है। इसी के सब्जेक्ट की नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब की। बात ये समझने की है, देखो यहाँ सब्जेक्ट होता है, यहाँ सेड या सेड टू होता है, यहाँ ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर यहाँ आई है या बी में से कोई एक आता है तो वो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और मान लिया यहाँ पर यू आ गया, तो यू किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। देखो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी कि थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजिंग नहीं की जाती है। अगर थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन आया है रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो देखो ये थे प्रोनाउन की चेंजिंग, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी कि थर्ड पर्सन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता। इसी तरीके से ये प्रोनाउन की चेंजिंग हो गई। अब देखते हैं हम टेंस में चेंजिंग कितनी होती है। टेंस में चेंजिंग होती है, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक, देखो हमारे छह टेंसों में चेंजिंग की जाती है। कौन कौन से टेंस में, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट कर देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कहने का मतलब ये है जो चेंजिंग हम करेंगे वो प्रेजेंट की पास्ट में ही करेंगे, चाहे प्रेजेंट की हो चाहे पास्ट की हो, लेकिन चेंजिंग जब होगी तो वो पास्ट में ही होगी। अब इसका पता कैसे चलता है, देखो अगर हमने तुमसे कोई बात कही है, तो हमने प्रेजेंट में कह दी तुमसे कोई बात, और वही वही चीज आके तो इनडायरेक्ट यानी कि वो वाला व्यक्ति आकर वो किसी और को बताएगा, तो ऐसा तो नहीं है हमने तुमसे कही तुमसे उन्हें एकदम बता दी, ऐसा नहीं है। वो कुछ देर बाद बताएगा, 5 या 10 मिनट बाद, तो वो बात क्या हो जाती है, पास्ट में हो जाती है। वो बात जो हो जाती है कितने हो जाती है, पास्ट में हो जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं अगली चेंजिंग कितनी होती है, निकटता सूचक शब्दों में। निकटता सूचक शब्दों में चेंजिंग होती है अगली। निकटता सूचक शब्दों में चेंजिंग होती है, जैसे जिसका आता है, अगर ये यहाँ देख लेते हैं, तो ये डायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। जिसका डेट आता है, एगो का बिफोर आता है, नाउ का देन आता है, नाउ का देन आ गया, टुडे का डेट डे आ गया, डेट डे आ गया, टुमारो का द नेक्स्ट डे,
यस्टरडे का द प्रीवियस डे, यानी कि ये हमारी चेंजिंग होती है। अगर डायरेक्ट में हमारे पास दिस आ रहा है तो इनडायरेक्ट में उसे चेंज करते समय डेट करेंगे। एगो आ रहा है तो बिफोर करेंगे, नाउ आ रहा है तो देन करेंगे, टुडे आ रहा है तो डेट डे करेंगे, टुमारो आ रहा है तो द नेक्स्ट डे करेंगे, और यस्टरडे आ रहा है तो द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे मतलब पुराना दिन, यानी पहले वाला। तो यस्टरडे वाले भी जो बीत गया, ठीक है। और टुमारो ये आने वाला कल होता है, तो द नेक्स्ट डे भी आने वाला दिन होता है। तो इसी टुमारो को द नेक्स्ट डे और यस्टरडे को द प्रीवियस डे। और भी कई चेंजिंग है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं कोई एग्जांपल इसका क्या होता है। अब जो हमने चेंजिंग तो देखनी कितनी चेंजिंग होती है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं, अफर्मेटिव चल रहे हैं। एग्जांपल है रोहित सेड टू मीना। रोहित सेड टू मीना आई एम गोइंग टू मार्केट टुडे। देखो हमने क्या लिखा, देखो एग्जांपल में हमने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है, देखती बनाते कैसे हैं, होता क्या। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे हम। देखो रोहित सेड टू मीना, रोहित ने मीना से कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा लगा दिया हमने। देखो कोमा होता है, इन्वर्टेड कोमा होता है, तो कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगेन यानी कि शुरू कर दिया हमने। आई एम गोइंग टू मार्केट टुडे यानी कि मैं आज बाजार जा रहा हूँ, ठीक है। ये हमने कोमा इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दिया, इन्वर्टेड कोमा हमने क्लोज कर दिया। अब बनाते कैसे, जैसे कि हमने पहली चेंजिंग लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी, सेड टू के स्थान पर क्या लिखवाया था हमने, टोल्ड लिखवाया था। जैसे रोहित टोल्ड, सेड टू के स्थान पर चेंज कर देंगे हम, टोल्ड लगेगा। कि नाम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, कहीं भी होगा नाम तो नाम का नाम ही रहेगा। अब देखो एक चेंजिंग हो रहेगी, इसमें क्या होता है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए, ये कह रहा है इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे, डेट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डेट का। अगर हमें इसे हटाना है तो किसका प्रयोग करेंगे, डेट का। और वो भी कहाँ करेंगे, अफर्मेटिव में। हर जगह इसका रूल चेंज होता रहेगा, ऐसा नहीं है कि इसका यही रूल रहेगा कि डेट ही लगेगा हर जगह। अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, यानी कि इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए डेट का प्रयोग करेंगे, तो डेट लगा दिया हमने, ठीक। अब देखो प्रोनाउन में चेंजिंग, देखो हमने क्या कर दिया, इन्वर्टेड कोमा में चेंजिंग कर दी हमने, सेड टू में चेंजिंग कर दी, और एक चेंजिंग अभी अभी और रह गई हमारी, किसमें रह गई है, ये हमारी रह गई प्रोनाउन में चेंजिंग। अब प्रोनाउन मैंने अभी पढ़ाया था कि प्रोनाउन में चेंजिंग कैसे होती है, आई और बी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, और जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। किसके सब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के, अपने सब्जेक्ट के नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ है क्या, रोहित है। क्या है, रोहित, यानी कि किसी लड़के का नाम है, किसी एक सिंगल पर्सन का नाम है। जब रोहित किसी एक लड़के का नाम है और सिंगल पर्सन की बात दे रखी हो तो ही लगाते हैं। यहाँ किसी लड़की का नाम आ जाता तो उसके अगर सिंगल पर्सन की बात दी होती तो उसके लिए सी लगाते। तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, ही लगाया। क्या लगाया, ही। अब देखो प्रोनाउन में चेंजिंग हो गई हमारी, इन्वर्टेड कोमा में चेंजिंग हो गई, सेड या सेड टू में चेंजिंग हो गई। अब बची किसमें, टेंस में चेंजिंग बची। टेंस में करो, देखो हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में। हमने ये देखा एम गोइंग यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी कौन से टेंस में आता है, कौन से टेंस में आता है, ये आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम चेंज किसमें कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस में। किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। और जब इसका पास्ट करेंगे तो यहाँ एम आया है, वहां क्या आएगा, वर आएगा, तो सॉरी वाज आएगा, ही वाज गोइंग, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, गोइंग टू मार्केट। अब देखो निकटता सूचक शब्द आ गया, निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में चेंज करते हैं हम, चेंज करते समय, यानी कि जो निकट की वस्तु होती है हमें इंडायरेक्ट करते समय दूर की वस्तु दिखानी पड़ती है। तो टुडे का द डेड डे, टुडे का डेड डे। इसी तरीके से ये सारे सेंटेंस होंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल वाले सेंटेंस थे, अभी तो बिल्कुल शुरू करा है। और अगली वाली वीडियो में हम इससे अफर्मेटिव ना पढ़ करके इंट्रोगेटिव देखेंगे, या फिर ऐसा कोई सेंटेंस देखेंगे जिसमें रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में ही कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे भी सेंटेंस आते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो वो आगे की वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।